सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 भर्ती के बारे में, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो ये नंबर देखिए, 25,487। जी हाँ, 25,487। इतने सारे पद हैं, मतलब ये एक जबरदस्त मौका है। तो चलिए समझते हैं कि इनमें से एक जगह अपनी कैसे बनाई जा सकती है। तो ये जो भर्तियां हैं, इन्हें निकाला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम एसएससी भी कहते हैं। और ये भर्तियां देश के सबसे जरूरी सशस्त्र पुलिस बलों के लिए हैं। वाकई देश सेवा का एक बहुत ही शानदार मौका। अच्छा, तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर बात होगी एलिजिबिलिटी की, ज़रूरी तारीखें कौन सी हैं, फीस कितनी लगेगी, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है और आखिर में अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। ये एक बड़ा सरकारी मौका क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि देश के सबसे सम्मानित सुरक्षा बलों में शामिल होने का एक जरिया है। तो सवाल उठता है कि ये भर्तियां हैं किन किन फोर्सेस में? तो सुनिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये तो हैं ही। साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स और असम राइफल्स में भी मौके हैं। ये सब हमारी नेशनल सिक्योरिटी के बहुत अहम हिस्से हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आइए एक एक करके सारी शर्तें समझ लेते हैं। एजुकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन बहुत ही सीधी सादी रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। जी हाँ, सिर्फ 10th पास। और इसी वजह से ये मौका लाखों नौजवानों के लिए खुल जाता है। अच्छा, अब उम्र पर आते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2026 को उम्र 18 साल से कम और 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो कट ऑफ डेट है ना, 1 जनवरी 2026, इसे अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज की पूरी डिटेल दी गई है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, हर कैटेगरी में पुरुषों और महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं, ये यहाँ से पता चल जाएगा। और अगर टोटल पोस्ट्स को देखें तो पुरुषों के लिए हैं 23,467 और महिलाओं के लिए 2,020 पद, मतलब कुल मिलाकर वही 25,487 मौके। ओके, अब हमारा अगला सेक्शन है जरूरी तारीखें और डेडलाइंस। इन डेट्स को कहीं नोट कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी तारीख चूकी तो मौका हाथ से निकल सकता है। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगी 1 दिसंबर 2025 से और आखिरी तारीख होगी 31 दिसंबर 2025। मतलब अप्लाई करने के लिए ठीक 1 महीने का वक्त मिलेगा। इसके ठीक बाद फीस पेमेंट और फिर एप्लीकेशन में कोई गलती सुधारने के लिए भी कुछ दिन मिलेंगे। चलिए अब आते हैं एप्लीकेशन फीस पर, कि भाई इस फॉर्म को भरने के लिए पैसे कितने लगेंगे। तो देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फीस है सिर्फ 100 रुपए। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी कैटेगरी और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। जी हाँ, उनके लिए एप्लीकेशन एकदम फ्री है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात, एक तरह की वार्निंग समझिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती हो गई ना, तो उसे ठीक कराने की फीस अच्छी खासी है। इसलिए फॉर्म भरते वक्त बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये देखिए, पहली बार गलती ठीक कराने के 200 रुपए लगेंगे और अगर दोबारा गलती हुई तो सीधा 500 रुपए। ये एप्लीकेशन फीस से कई गुना ज्यादा है, तो कोशिश यही करनी है कि पहली ही बार में फॉर्म एकदम सही सही भरा जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे अहम पड़ाव की, सिलेक्शन प्रोसेस। ये एक 4 स्टेज का सफर है जो एक एप्लीकेंट को कांस्टेबल की वर्दी तक पहुंचाता है। आइए देखते हैं ये 4 स्टेज कौन कौन से हैं। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस में 4 मुख्य पड़ाव हैं। सबसे पहला है कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम यानी सीबीटी। इसे क्लियर करने के बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे पीईटी/पीएसटी कहते हैं। फिर तीसरा स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और सबसे आखिर में होगा मेडिकल एग्जाम। इन चारों स्टेज को पार करना जरूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप गाइड है ताकि फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। एक बात गांठ बांध लीजिए, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर ही जमा करनी है। किसी भी दूसरी या मिलती जुलती नकली वेबसाइट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले ssc.gov.in पर जाके रजिस्ट्रेशन करना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरना है।
इसके बाद जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर वो अपलोड करने हैं। अगर फीस लागू है तो उसे पे करना है और सबसे आखिर में फाइनल फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रख लेना है। और देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद ये बात कहता है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। ये सबसे ज़रूरी सलाह है और इसे मानना ही चाहिए। तो चलिए, जाने से पहले सारी ज़रूरी बातें एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कुल वैकेंसी है 25,487। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ 10वीं पास। उम्र होनी चाहिए 18 से 23 साल और सिलेक्शन होगा 4 स्टेज में। बस ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। तो अब जब सारी जानकारी सामने है और रास्ता भी साफ है तो सवाल ये उठता है, क्या 2026 में ये वो करियर है जिसे पाने के लिए मेहनत की जाएगी? इसका जवाब तो हर किसी को खुद ही देना होगा।